आज आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, हम पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हम पहले ए बी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर सी डी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, फिर ए डी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड और फिर बी सी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करंट एलिमेंट लेंगे आइडियल, और करंट एलिमेंट जो होता है हम बताए थे कि करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है करंट के डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन ये है और तो करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन यही होगा, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ठीक अपोजिट है आर वेक्टर। और करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल हो जाएगा, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या इसी को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आइडियल वेक्टर आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। यहाँ पर जो थीटा होता है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है, 180 है। अब यहाँ पर ये बी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं क्या है, b1 है, और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 180 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और साइन 180 साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, जीरो। यानी b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर हम CD के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं B2। तो यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लेट करेंगे आइडियल, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है। यानी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर की तरफ होगा, यानी ये हमारा आर वेक्टर, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी सेम डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो, और थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी B2 के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और हम AD के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर BC के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब देखते हैं B3 की वैल्यू क्या होगा, यानी B3 की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, ये AD, ये AD के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या है, एक आर्क है, और आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम क्या बताए थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r और थीटा अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट आई 2r अल्फा अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और ये BC के द्वारा जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट होगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले में से कम मैग्नेटिक फील्ड वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। B4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रेडियस हमारा क्या है, R1। तो यहाँ पर हम रेडियस क्या ले लेंगे, R1। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2। B4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर R2, थीटा अपॉन 2 पाई।
तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, थीटा की जब क्या पुट कर देंगे अल्फा अपॉन 2 पाई। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पर R1 की वैल्यू क्या है, कम है R2 से, तो B3 की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। R1 की वैल्यू लेस होगा तो B3 की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B3 माइनस B4। तो B इजकल टू B3 माइनस B4। B इजकल टू B3 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई R1 माइनस म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई R2। अब B इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या इसमें से कॉमन हो सकता है, म्यू नॉट आई अल्फा अपान 4 पाई 1 अपान R1 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा R2। यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा अपान 4 पाई ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2।